अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CS फोरम। इस चैनल के ज़रिए हम ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन OCR के प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये OCR आखिर बिल्ड कैसे होता है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से लाइन सेगमेंट की और वो भी कौन सी अप्रोच यूज़ की, आल पिक्सल को काउंट करके, कि अगर वो काउंट किया यानी तमाम पिक्सल को हमने काउंट किया, काउंट करने के बजाय हमने उसमें सम का ऑपरेशन कर लिया था। सम किया, अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमने क्या किया कि वो सारी लाइन को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा तो पूरी लाइन को हमने 1 कर दिया, पूरी लाइन को 1 किया, जिसके नतीजे में हमें वो लाइन मिल गई। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा, लाइन टेढ़ी होगी तो फिर क्या होगा? तो यही तो है चैलेंजेस, यही तो है वर्ड प्रॉब्लम, कि जब हम रिसर्च के अंदर आप देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे ढूंढना है तो आपके जहन में प्रॉब्लम नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए कि काम किया नहीं हुआ होता। अब क्योंकि आपने ये काम प्रैक्टिकली किया है, करते के दौरान आपको एक मसाइल आ रहा है, फिर आइडिया भी आ रहा है कि ये तो यूँ हो गया तो फिर क्या होगा, ये सवालात भी आना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि जो भी आप काम करें उसको खुद से करें। जब खुद से करेंगे, डीप नॉलेज से करेंगे, तो फिर उसके प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, उसके सलूशन भी आपको आ जाएंगे। तो अभी हम क्योंकि सलूशन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। तो पहले हम आगे चलते हैं, इसकी जो मज़ीद इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कहती हैं। ये आज हम जिस फंक्शन को देख रहे हैं, ये SE लिखा हुआ है, ये स्ट्रिल एलिमेंट होते हैं। मैटलैब मैटलैब के अंदर जब हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को पढ़ते हैं, उसमें एक चैप्टर है कि आप सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। उसमें एक मार्फोलॉजिकल ऑपरेशन के नाम से एक चैप्टर है किताब के अंदर। मार्फोलॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप मार्फोलॉजिकल ऑपरेशन के अंदर इरोशन करते हैं और डायलेशन करते हैं। इरोजन उस वक्त करते हैं जब आपका टेक्स्ट जो है एक लेटर दूसरे लेटर के साथ जुड़ गया है। जैसे यहाँ पर है, ये लेटर के अंदर गैप मौजूद है। अगर इंग्लिश का टेक्स्ट है, ये तो उर्दू का है ना, गैप मैंने दिया हुआ है समझाने के लिए। लेकिन जब वर्ट लिखा हुआ आएगा, WHATE वर्ट, वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ होगा, कंप्यूटर टाइप किया हुआ होगा, तो उसमें गैप होगा। लेकिन सम टाइम जब आप पेन से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसमें गैप नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, इस गैप को निकालना है। या फिंगरप्रिंट है आपके पास, फिंगरप्रिंट आपने किसी आदमी ने वो थंब का, अंगूठे का निशान लगाया है कागज़ पर, और आप उसके प्रिंट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी लाइनें हैं, बारीक बारीक लाइनें हैं, इनको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव ज़्यादा देने की वजह से एक लाइन दूसरी लाइन के साथ टच हो गई है। अब इस टच वाली जगह को आपने क्या करना है, अलहदा करना है। वो कैसे करेंगे? वो इरोजन यानी मार्फोलॉजिकल जो ऑपरेशन है, उसमें इरोजन के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इरोजन का जो फंक्शन है वो क्या करता है। वो ये करता है कि जहाँ आपका ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा होता है, वो आपकी एक विंडो लेकर आता है। यहाँ पे लेके आएगा विंडो, लेट्स से कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो विंडो लेकर आएगा। क्यों? उसमें देखेगा जहाँ पर वैल्यू थिन है, जहाँ पर थिन मीन्स आप वो हर विंडो के आउटर वाली, आउटर का मतलब है बॉर्डर वाली एक पिक्सल को, यानी यहाँ से एक पिक्सल को रिमूव कर देगा। जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक को रिमूव करने का मतलब है कि बैकग्राउंड के साथ वाइट है ना, तो बाय वाइट कर देगा इसको। और इधर से भी आउटर यहाँ से बनेगा, एक इधर से रिमूव कर देगा। एक एक पिक्सल, ये जो बॉर्डर है, एक एक पिक्सल यहाँ से ऑफ कर देगा, एक एक पिक्सल चारों तरफ से बॉर्डर वाले पिक्सल्स को ऑफ करेगा, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे लेटर है या आपके पास जो सही लफ्ज़ ऑब्जेक्ट ही है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रा बारीक हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा यहाँ से। इसे कहते हैं इरोजन, कमज़ोर करना।
एक एक पिक्सल रिमूव करना। तो जैसे ही आपका यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक पिक्सल बॉर्डर यहाँ से आएगा, एक पिक्सल ऑफ होगा तो वो अलग-अलग हो जाएगा, ये इधर और ये इधर हो जाएगा। तो ये थी इरोजन की बात। डायलेशन इसका रिवर्स है। वो क्या करता है कि वो डिलीट करने की बजाय आउटर बॉर्डर को बल्कि एक एक पिक्सल लगा देता है। जैसे यहाँ पर बॉर्डर था, आप चाह रहे हैं कि ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे, ये गैप ख़त्म हो जाए। आप कह रहे हैं कि ये जो टुकड़ा है ये सही नहीं है, गलती से ये पेन की स्याही या पेन ऊपर होने की वजह से ये डिसजॉइंट हो गए हैं, तो अब आप चाहते हैं इनको जोड़ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायलेशन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और डायलेशन या इरोजन का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आपको एक विंडो की ज़रूरत होती है। वो जो विंडो है वो 3x3, 5x5 या 7x7 यानी ऑड नंबर में होती है। ये जो विंडो है ये देखती है कि आपने हॉरिजेंटल देखना है या वर्टिकल देखना है। अगर आपने हॉरिजेंटल देखना है तो स्ट्रिल एलिमेंट लाइन इस्तेमाल होती है। अगर आपने चारों तरफ से देखना है तो स्ट्रिलिंग एलिमेंट वो क्यूब या स्क्वायर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखते हैं मैटलैब में उसने कौन सा स्ट्रिलिंग एलिमेंट लिया है। ये देखें, यहाँ SE के नाम से एक वेरिएबल है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिल। ये फंक्शन है जो कि स्ट्रिलिंग एलिमेंट लेता है और उस फंक्शन का नाम है कि लाइन वाला फंक्शन लिया है। तो लाइन का मतलब है कि आप हॉरिजेंटल एक लाइन ले रहे हैं या वर्टिकल लाइन के हिसाब से वो चेक करेगा कि किस तरफ आपका फैला हुआ है ऑब्जेक्ट। तो लाइन के हिसाब से वो देखेगा या विंडोइंग करेगा। विंडोइंग फिर मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल परेशानी से बचाने के लिए, लेक्चर भी लेंथी हो रहा है तो उससे बचने के लिए हम आगे चल रहे हैं। 9x9 का इसने लिया है। ये जो विंडो ली है वो 9x9 की ली है। फिर डायलेशन, IM का मतलब है इमेज। जो इमेज आपने ली है वो है W। इस W इमेज के ऊपर डायलेट का फंक्शन परफॉर्म किया। SE ये विंडो के मुताबिक, यानी स्ट्रिल एलिमेंट जो आपने लिया था इसको इसके ऊपर ये घुमाएगा। जो बे वाली इमेज है वहाँ पर हमें ना डायलेशन की ज़रूरत है ना इरोशन की ज़रूरत है। जो इमेज आपने ओज़मा की ली थी पिछली वीडियो के अंदर, उसमें आपने देखा था कि टेक्स्ट में हमारे प्रॉब्लम था और उसमें वो जो ऊपर कुछ लाइनें थीं वो करीब करीब थीं, वो जुड़ी हुई थी, तो वहाँ इरोशन का लेना ज़रूरी था। तो ये इरोजन का फंक्शन आपको रिमूव करके देता है, बॉर्डर्स को एक दूसरे से अलहदा जुदा करता है, और जो डायलेशन है ये जोड़ देता है। आपने प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो के बाद चला के, कोई ऐसा टेक्स्ट जो करीब रखें, कोई ऐसी इमेज खुद बना लें, ये इस तरह की इमेज खुद बना लें, पेंसिल से बना लें कि वो इसके साथ थोड़ी सी जोड़ दें, या यहाँ पे ले लें। जैसे बे का नुक्ता है, आप चाहते हैं कि ये बे का नुक्ता बे के साथ आए, तो डायलेशन का फंक्शन लगेगा, नुक्ते इसके साथ जुड़ जाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बजाय इसके कि ये तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग काउंट हो। बे तो एक ही है ना, बे का नुक्ता भी उसके साथ होता है। तो बे का नुक्ता मैंने यहाँ अभी लिखा नहीं है, सिंपलिसिटी के लिए, लेकिन जब आप काम करेंगे बे भी आएगी, पे भी आएगी, ते भी आएगी, ज़बर भी आएगी, ज़ेर भी आएगी, इनको हैंडल करना है। तो फिर आपने डायलेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट एक ही बन जाए। हमारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए कि ये आपने जो बात की है ये कैसे की है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा। तो ये फंक्शन आपने परफॉर्म करना है इस वीडियो के अंदर, इरोजन का और डायलेशन का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे इसका कुछ रिवार्ड मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।